नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके प्राइम मीडिया और मैं हूं आपके साथ लोन सुलेमान। जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं, पूरे मुल्क में कोविड-19 के केसेस और डेथ रेट्स बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए वादी जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर भी डेथ रेट्स और साथ ही साथ कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम 2020 के मुकाबले में 2021 को देखें तो 2020 के मुकाबले में 21 में सबसे ज़्यादा केसेस और डेथ रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी रिगार्डिंग आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीएमओ बांडीपोरा डॉक्टर मसरत इकबाल। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या वजह है कि इस साल ये कोरोना केसेस जो है और डेथ रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं जेके प्राइम मीडिया में। जी, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जो कोविड जो सेकंड स्पाइक जो हो गई है, ये आज लास्ट ईयर से बहुत ख़तरनाक है। आप देख रहे हैं कि ये बड़ा क्विकली फैल जाता है। तो अगर देखा जाए अभी तक जो हमने यहाँ पर देखे हैं 63 डेथ्स जो है अभी तक लास्ट ईयर से अभी तक हो गई है बांडीपोरा में। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे डिस्ट्रिक्टों के साथ, फिर हम बहुत बेटर है। अभी उतना ज़्यादा लोड यहाँ नहीं है। बट ये है कि अगर हम SOPs फॉलो करेंगे, अगर हम जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे तो 100% हम सेफ़ रहेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है लोगों से कि वो जो SOPs है, जैसे मास्क बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कि सोशल डिस्टेंस रखनी है, तीसरा घर में ही बैठना है, और जितना भी हो सके अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरी काम हो तब निकले, अदरवाइज़ बेटर है कि घर में ही। उससे ये होगा कि ये नहीं फैलेगा। तो जैसे कि आपको मालूम है आजकल हालात बहुत ख़राब है, ख़ासकर दिल्ली में या महाराष्ट्र में, दूसरे स्टेट्स में, इवन ओवरऑल वर्ल्ड में। इसलिए मेहरबानी करके मेरी गुजारिश ये है आपके माध्यम से कि आप घरों में बैठें और जितना हो सके अलग रहें, और मास्क का इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें। आप देख रहे हैं कि रिसेंटली जो अभी मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास मास्क भी नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन ही नहीं करता है। इसलिए मेहरबानी करके क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। सो बेटर है अगर हम ऐसे सेफ़ रहेंगे, रहना चाहते हैं, तो बेटर है कि गाइडलाइन का फॉलो करें और SOPs फॉलो करें, और ताकि ये कोरोना जो है ना फैले। सर, जैसे कि 2020 के मुकाबले में अगर हम 21 को देखें तो इस साल पूरे मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी जो केसेस है, पॉजिटिव केस, इनमें इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, और डेथ रेट्स में भी। आखिर क्या वजह है कि 2020 के मुकाबले में 21 में इतना इजाफा हुआ? एक्चुअली जो मेन रीज़न है इसका, जो लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे ही बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, हमने वैसे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हम बड़े मशहूर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, और हेल्थ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर DC साहब का, हम बहुत मशहूर है। उन्होंने बहुत स्टेप्स लिए हैं ताकि ये कर्ब हो जाए, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में, और यही वजह है अभी कंट्रोल में ही है। हमने यहाँ पर अभी जो है अरेंजमेंट्स करके रखे हैं, जैसे कि लेवल 2 पाजलपुरा में हमारे 110 बेड है, और इसी तरह हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्यू जो है वहाँ पर 100 बेड रखे हैं, और जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 60 बेड है, और DRM और जो अलनूर कॉलेज जो है उसको भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और अराउंड तकरीबन 2000 बेड्स हमें तैयारी है, और ऑक्सीजन भी है, और जितनी भी तैयारी हमने पूरी कर ली है। और आप देख रहे हैं अभी हमारे पास 4 पेशेंट जो है एडमिट भी है पाजलपुरा में, और बाकी जितने भी 157 पेशेंट जो पॉजिटिव निकले हैं अभी तक सिंस लास्ट 1 मंथ, वो होम क्वारंटाइन है, और उनके साथ पूरा राब्ता है। बट मेरी गुजारिश ये है जो भी हम होम क्वारंटाइन करें वो घर में ही बैठें। वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा अभी रिसेंटली उसने दुकान खोला था, उसको फ़ाइन किया गया और सील किया गया दुकान। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो भी होम क्वारंटाइन रहें वो SOPs फॉलो करें, और जो गाइडलाइन है, जो डॉक्टर बताएगा वैसे ही करना है। अकॉर्डिंगली उसको, हमारे पास कंट्रोल रूम है, अगर कोई भी शिकायत हो तो वो राब्ता कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि जो मेडिकल हम पूरी तैयार है, 24 घंटा हमारे पास 24/7 कॉल सेंटर है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, और सैम्पलिंग हम घर घर जाके करते हैं, डोर टू डोर। सो बेटर है कि उनके साथ कोऑपरेट करें। और तीसरा इसका इलाज है वो है वैक्सीनेशन अभी तक हमने 60,000 के करीब की है, लेकिन अभी तकरीबन 2 लाख और करने हैं हमें। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम 1 तारीख से 18 साल से आगे अप टू जितनी भी एज होगी उनको कर रहे हैं। तो अभी तक हम कर रहे थे 45 ईयर्स तक,
اب میری گزارش ہے کہ اگر کوئی 18 سال کا ہے اس کو بھی ہم ویکسین کریں گے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. وہ گھر گھر آ رہے ہیں تو مہربانی کر کے لوگوں کو یہی گزارش ہے کہ ویکسین کریں، کیونکہ اگر آپ ویکسین کریں گے تو آپ سمجھو آپ 70% سیف ہے. کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ ویکسین کرے گا اس کو اگر 0.01% چانسز ہے پھر سے لگنے کا، دیٹ مینس وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے، بٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی اتنا زیادہ حملہ نہیں ہو رہا ہے. تو امیونٹی بڑھانے کے لیے اس وقت ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے ویکسینیشن. مہربانی کر کے گھروں سے نکلیں اور خود ہی والنٹیئرلی ویکسین کریں. ویکسین جو ہمارا یہ سیف ہے، آج تک اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے. کسی کو بھی مائنر تھوڑا سا فیور وغیرہ ہو رہا ہے لیکن بالکل سیف ہے. کوئی ایڈورس ایونٹ فالوئنگ امیونائزیشن جو ہے اس کا کوئی زیادہ وہ جو ایڈورس ایفیکٹ ہے نہیں ہے. سو اس لیے آپ آ جائیں، سیف ہے اور اس سے ہمارا معاشرت سیف رہے گا. اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک ہی ہمارا طریقہ ہے، وہ ہے ویکسینیشن 100% ہونا چاہیے. سر، جو لوگ کرونا کو مذاق میں لے رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ جیسے کہ آپ کو معلوم، اگر ہم مہاراشٹر کی بات کریں یا دلی کی بات، ان لوگوں نے آپ کو معلوم ہے وہ فالو نہیں کر رہے ہیں. وہی حال یہاں پر بھی ہوگا اگر ہم SOPs فالو نہیں کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے وہاں دلی میں کوئی بیڈ بھی نہیں ہے اویلیبل، آکسیجن نہیں ہے، کچھ نہیں، کیونکہ وہ پھیل گیا ہے. اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمیں جاگنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ SOPs فالو کریں تاکہ یہ پھیل نہ جائے. ادروائز یہ ڈیزاسٹر ہوگا، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. سر، اب آخر میں آپ کی کیا میسیج رہے گی جنرل پبلک جو بانڈی پورہ کی ان کے لیے؟ میری میسیج یہی ہے کہ سب سے پہلے ایک تو ماسک کا استعمال کریں، دوسرا سوشل ڈسٹنس، اور تیسرا جتنا بھی ہو سکتا ہے گھر میں ہی رہیں. اگر زیادہ ضروری ہو تب باہر نکلیں، اگر نہیں ہو تو بیٹر ہے گھر میں ہی سیف رہنا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا یہ پھیلے گا نہیں. اور تیسرا جو ہے ویکسینیشن 100% ہر گھر میں ہر ایک ہونا چاہیے ویکسینیٹڈ. تو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا کچھ قیمتی وقت دے کر ہمارے ساتھ بات کی. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جڑے تھے BMO بانڈی پورہ ڈاکٹر مسرت اقبال. تو آج ہم نے ان سے بات کی ریگارڈنگ کووڈ-19 کی. تو جیسے کہ لوگ فالو نہیں کریں SOPs کو، تو ان کا بھی کہنا ہے کہ اگر لوگ SOPs اور گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کریں گے تو آنے والے جو وقت ہوگا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو ناظرین، آپ بنے رہیے JK پرائم میڈیا کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.